और लंबे टूर के बाद रवि भाई साहब ज्वाइन किए हैं। अरे सर, यात्राओं के शौकीन है, हाँ जी, यात्राओं के शौकीन है, यात्राओं के शौकीन है, लंबे लंबी यात्राएं करते हैं। अच्छी बात है। प्रकृति करवाती है सर, मुझे ऐसा लगता है। आप गवाह तो है ना? हाँ, गवाह हूँ सर। बस गवाह होना है, अपना काम गवाह होना है। जी। काम तो जिसका होना होगा ही, आपके माध्यम से होगा, किसी की और से होगा होगा। और अब टाइम होने वाला है। टॉपिक कुछ अच्छे हैं। संजीव जी का भी नमस्ते। मीनाक्षी जी भी आज जुड़ गए हैं, बहुत दिनों बाद आए, इनका भी स्वागत है। और सोनिया जी का भी स्वागत है। सबने सर्दी डिक्लेयर कर दी है ना? सोनिया जी ने तो कर ही दी। सर्दी को डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, अच्छी आपने बात है। डिक्लेयर की जी। मुझे ऐसा है, मेरे को लगा मैं ठीक ठाक हूँ, इसलिए मैंने यूज अच्छा। नहीं किया। कल से हम पहन लेंगे। ठीक है, ठीक है। कल जाएंगे ना बाहर, जल्दी से ठीक, पहन लेंगे। ठीक है सर, चलो, ठीक है। 8 बज गए हैं, हम 10 मिनट के लिए। अब देखो आज क्या करते हैं, अपने 10 मिनट में शांति से बैठते हुए बिना हिले डुले कोशिश करें, जिस आसन में बैठे हैं उसी में बिल्कुल कंफर्टेबल मोड में। और आने जाने वाले जो विचार हैं, अब श्वास के साथ विचार आते हैं, और श्वास जब नहीं होता तो विचार नहीं होते। इसको आप कभी रोक के देख सकते हैं। श्वास को सारा बाहर निकाल दीजिए, श्वास सारे गायब हो जाएंगे, विचार गायब हो जाएंगे। और श्वास अंदर आएगा तो विचार अंदर आने शुरू हो जाएंगे। यानी बाहर की दुनिया में विचारों का बहुत बड़ा जखीरा पहले से भंडार है, और वो साथ में चल के अंदर आ जाता है, क्योंकि पहले उसका रेसिप्रोकेशन पड़ा हुआ है। तो आज क्या देखते हैं, अपने विचारों को सिर्फ देखते हैं बड़ी तन्मयता से, जैसे गवाह के तौर पे। ऐसे देखते हैं जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन आ रही है और जा रही है। आप ट्रेन में चढ़े नहीं है, वो आ रही है और जा रही है, आप तटस्थ होकर देख रहे हैं उसको। बस इतना सा ही भाव रखते हुए अपने आप को 10 मिनट दीजिए परमात्मा की थैंक्स के स्वभाव स्वरूप। ये आपका मौलिक स्वभाव आत्मा का यही है। उसी भी आज का विषय है, तो हम बात करेंगे बाद में। नाउ स्टार्ट प्लीज।
ओके, सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं, हाथ को रखते हुए धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। माता को शुक्रिया। नीति बहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आगे हैं कई दिनों बाद, और आवाज सबको आ रही है ना? जी सर। ये मेंबर जी संजीव जी आ गए। गरिमा जी आप बताएंगे कौन कौन से मेंबर जुड़े हैं आज? तो नहीं, मेरे को मम्मी मेरे को बता ही देती। फंक्शन में था ना, फिर मैंने कहा तुमने कोई नहीं फंक्शन क्या, सुबह 8 निकला हूँ तभी बता दिया था। को तो 11 बजे पता चला। सर रजनी जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, प्रकाशवती जी, नियति दीदी, संजीव जी, महावीर भैया जी, पुरुषोत्तम भैया। पुरुषोत्तम भैया।
और मॉनिटर। फिर इस पर चर्चा करेंगे। और एक टॉपिक जो आज लिखा है मैंने आज के विचार के तौर पे, उसको फिर बाद में पढ़ेंगे और फिर दोनों के बीच में जो तालमेल बैठता है, वो जो आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो उसका हम समाधान करेंगे। रवि भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी वाणी से, मधुर वाणी से इसको आप निभाएं, इस केस को। रवि जी। रवि भाई साहब जी, आइए आप। आ गया साहब, मैं आ गया स्वागत है आपका। जी। हमेशा की तरह जैसे आप पढ़िए, पहले पुराना लेख पढ़िए फिर नया पढ़ना। मैं सिर्फ आधा मिनट आपका एक बार ले लूं मैं। जी प्लीज। जी। जी। आज वाला तो बाद में पढ़ना है और पहले वाला मन और स्वभाव। कृपया अपनी आंखें बंद कर लें। अपने भीतर उतरने का प्रयास करें। अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें। एहसास करें कि हमारे भीतर हमारे ईश्वर हैं। हमारा एकाकार उनसे हो रहा है। अपने ही हृदय में विराजमान है। हमारे सभी के हृदय आपस में जुड़ रहे हैं। बहुत ही प्रासंगिक विषय, मन और स्वभाव के संदर्भ में मौलिकता में महसूस अनुभव जनित विचारों की श्रृंखला में अदृश्य मन और अदृश्यता युक्त स्वभाव को दृश्य लेखनी में अभिव्यक्त करना स्थूलता में असाधारण विशेषता है। मन और स्वभाव के संदर्भ में मौलिकता में महसूस अनुभव जनित विचारों की श्रृंखला में अदृश्य मन और अदृश्यता युक्त स्वभाव को दृश्य लेखनी में अभिव्यक्त करना स्थूलता में असाधारण विशेषता है। मुख्यतः जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त मन हमेशा ही सफल होता है, जो अभ्यासवत पहले आदत में तब्दील होता है और अंतिम चरण में स्वभाव में स्थिरता को प्राप्त होता जाता है। यानी मन स्वयं चलायमान होकर स्थिर स्वभाव में परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में असीमित नैसर्गिक गुण के बावजूद सीमितता में सिमटना और आरामदेह वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ही जन्म जन्मांतर से
सांसारिकता को अपनाते अपनाते जीवन की इतिश्री करना ही नियति बनना है। पुनः दूसरे शब्दों में असीमित नैसर्गिक गुण के बावजूद सीमितता में सिमटना और आरामदेह वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ही जन्म जन्मांतर से संसारिकता को अपनाते अपनाते जीवन की इतिश्री करना ही नियति बनना है। उदाहरण स्वरूप भौतिकता में सभी वस्तुओं का नैसर्गिक स्वभाव उसमें परिवर्तनशील गुण के कारण भिन्नता में होता है। भौतिकता में सभी वस्तुओं का नैसर्गिक स्वभाव उसमें परिवर्तनशील गुण के कारण भिन्नता में होता है। चूंकि वस्तुओं में निहित ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं कर सकते और न ही नई ऊर्जा उत्पन्न कर सकते। हाँ, ऊर्जा को एक आयाम से दूसरे आयाम में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे जल में निहित ऊर्जा को टरबाइन की मदद से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके अगले चरण में विभिन्नता में औद्योगिकरण में प्रयुक्त करके विभिन्न इकाइयों को जीवन दान देने के साथ साथ आवासीय योजनाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित होकर विभिन्नता में इस्तेमाल होती हैं। इसी क्रम में प्रकाश ऊर्जा विभिन्न वातावरणीय गैसों के उत्सर्जन का कारक बनती हैं, जो पुनः जल के निर्माण में अहम रोल बनती हैं। यानी जल का पूरा सर्कल बना। इसी क्रम में वायु के नैसर्गिक चलित स्वभाव से वायु ऊर्जा में रूपांतरित कर भरपूर इच्छित संसाधनों में प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह सूर्य की किरणों से सोलर सिस्टम डेवलप कर विभिन्नता में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। समझने की बात है कि वायु का स्वभाव बहना है, जल का स्वभाव शीतलता के साथ साथ ऊंचाइयों से निचली स्तर पर बहना नैसर्गिकता है। अग्नि का स्वभाव ऊपर सूर्य की ओर उठने का है। चंद्रमा का स्वभाव शीतलता के साथ रोशनी देना भी है और सूर्य का स्वभाव प्रकाश के साथ साथ गर्मी देना भी है। इसी तरह से मन का स्वभाव निरंतरता में परिवर्तनशील है। इसी तरह से मन का स्वभाव निरंतरता में परिवर्तनशील है। मन हमेशा उसी में रत रहता है जिससे प्रभावित होता है, और जब तक प्रभावित रहता है, जैसा कि ब्रह्मांड में सब दिखाई देने वाले संज्ञा सर्वनाम से सुशोभित वस्तुओं, पदार्थों, तत्वों इत्यादि चलायमान है, जो कालांतर में परिस्थितियों वश परिवर्तित होकर अपने नैसर्गिक गुण में तब्दील होते जाते हैं। कितना भी गुस्सैल इंसान हो, अंतोत गत्वा कुछ समय बाद नॉर्मल हो ही जाता है। ठीक इसी तरह कितना भी मोहवश व्यवहार करने वाला भी परिस्थितिवश नॉर्मल हो जाता है। यानी मोह एवं क्रोध अकाल्पनिक अल्पकालिक अवधि के होते हैं। यानी मोह एवं क्रोध अल्पकालिक अवधि के होते हैं, जबकि अहंकार, काम, लोभ, अपेक्षाकृत लंबी अवधि के होते हैं। जो व्यक्ति विशेष के संस्कारों पर निर्भर है। याद रखने वाली बात है कि मन हमेशा नित नए की चाहत लिए कहीं ठहरता नहीं है। कुछ समय आनंदित होने के साथ साथ पुनः विरोधाभास की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके विपरीत दिक्कतों में रहकर पुनः आनंद को खोजता है, कारण मन द्वंद्वात्मक स्वभाव लिए होता है। किसी भी जगह स्थिरता से परे नएपन में विचरण करता
करता रहता है। अगर कहीं ठहर गया तो समझना चाहिए कि यह ठहराव मन का नहीं वरन आत्मिक है, जो साक्षी भाव का परिचायक भी है। मन तभी ठहरता है जब वह अपना उद्गम स्रोत को पहचान कर महसूस करने लगता है, जिसके लिए जन्म जन्मांतर में भटकने के उपरांत अपने मूल स्थान से पुनः नाता जोड़ता है, जो आध्यात्मिक उन्नति का पर्याय है। जिसके लिए मूल्यनिष्ठ जीवन सर्वोपरि मानते हुए सांसारिकता में रहते अपने आध्यात्मिक शक्तियों को एक्सप्लोर कर द्वैत से अद्वैत की रूहानी यात्रा को आत्मसात करना सर्वोपरि है। यानी पर चिंतन से स्वयं को स्व चिंतन में लगाना सही अर्थों में अपनी नैसर्गिक मूल शक्तियों को एक्टिवेट करना है। पुनः मूल्यनिष्ठ जीवन सर्वोपरि मानते हुए सांसारिकता में रहते अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक्सप्लोर कर द्वैत से अद्वैत की रूहानी यात्रा को आत्मसात करना सर्वोपरि है। यानी पर चिंतन से स्वयं को स्व चिंतन में लगाना सही अर्थों में अपनी नैसर्गिक मूल शक्तियों को एक्टिवेट करना है। गहन विषय होने के साथ साथ उपलब्ध शब्दावली में मन और स्वभाव को सजाना मेरे व्यक्तिगत समझ एवं अनुभव से बहुत दुर्लभ है, कारण ये स्वयं की महसूसता लिए व्यक्तिगत धरोहर है जो जीवन मरण के चक्कर का आधार बनता है। आज का आध्यात्मिक चिंतन, मन का स्वभाव। अदृश्य मन तो स्वभावगत सदैव बुरा ही होता है। खाली होते ही ए मन यानी विलीन अथवा गौण हो जाता है, जबकि आत्मा स्वभावगत खाली ही होती है। अदृश्य मन तो स्वभावगत सदैव भरा ही होता है, खाली होते ही ए मन यानी विलीन अथवा गौण हो जाता है, जबकि आत्मा स्वभावगत खाली ही होती है। दोनों विजातीय स्वभावगत होने के बावजूद दोनों का संगम प्यारे शरीर में निहित है। जैसे विभिन्न गैसों के मिश्रण के सपोर्ट से प्राण शक्ति भी शरीर में प्रवाहित होती रहती है। और मजेदार बात यह है कि विजातीय होने के बावजूद संगतिवश आत्मा की जगह शरीर की क्रियाशीलता दिखाई देती है, जिसे अनजाने में सर्वोपरि मानकर इतिश्री कर लिया जाता है। और आत्मिक आवाज सुप्रीम गाइड के नैसर्गिक संदेश यानी सुप्रीम गाइड के नैसर्गिक संदेश के प्रति विस्मृत होना परिणामतः हो जाता है। लंबे अभ्यास से आत्मा रूपी वास्तविक सच्चाई को नकार कर शरीर की अहमियत सर्वे सर्वा सिद्ध रहती है, जिससे कर्ता भाव बनने लगता है, जो सघन अवस्था में अहंकार का पर्याय बनता जाता है। विश्लेषण करने से समझ आता है कि मन की उत्पत्ति का मूल स्रोत शारीरिक इंद्रियों से प्राप्त बाहरी सूचनाओं और अनुभवों द्वारा उत्पन्न बाई प्रोडक्ट के रूप में समय विशेष में होता रहता है, जो कालांतर में तुलनात्मक स्वरूप अपेक्षाएं, उपेक्षाएं, इच्छाएं, संवेदनाएं, लालसाएं इत्यादि की विभिन्न परतों का गठजोड़ ही सिद्ध होता है और अंधकार जनित सीमितता का पर्याय बनता है। कायम सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हर कोई कुछ पाना अथवा कुछ बनना अथवा अर्जित करने की दौड़ में ही बचपन से अंतिम क्षण तक अधिकांश जीवन अबोध रहकर बिताता जाता है। परिणाम सबके सामने होता है।
जहां जहां आत्मिक ऊर्जा शरीर के माध्यम से लगाई गई थी, वहां वहां कुछ स्थूल प्राप्ति ही हुई। जब तक समझ आता है कि अब तक जो इकट्ठा किया हुआ है वो अंततः किसी और के काम आएगा, स्वयं के लिए तो सिर्फ शारीरिक मेहनत, अपने आंतरिक संस्कार युक्ति, छुपी हुई इच्छाएं, लालच, बाहरी दिखावेपन को ढकने का ही आंशिक उपक्रम ही सिद्ध हुआ होता है, जिससे आवश्यकता से कहीं ज्यादा व्यर्थता का बोलबाला होता है, जो सदैव असंतुष्टता का पर्याय बनता है। असंतुष्टता का पर्याय बनता है, यानी धन ज्यादा कमा लेने से अपनी आंतरिक गरीबी का एहसास होता है और सांसारिक ज्ञान ज्यादा अर्जित करने से स्वयं की आंतरिक अज्ञानता का पता चलता है, यानी मूलभूत समस्त सांसारिक प्राप्तियां सीमित होती हैं, जिससे उसी अनुपात में सुविधा के साथ साथ असुविधा निहित नैसर्गिक होती है। सर्वविदित है कि समस्त सांसारिक उपयोग और उपभोग की व्यवस्था बाहर से घर में आती है। समस्त सांसारिक उपयोग और उपभोग की व्यवस्था बाहर से घर में आती है। यह तक कि आजकल सभी नवजात शिशु भी घर से बाहर अस्पताल से डिलीवरी उपरांत पारिवारिक संख्या बल को बढ़ाते घर पर लाए जाते हैं, जो अभ्यस्त होने के कारण ठीक उसी रीति से परमात्मा को भी बाहर से लाने का अज्ञानतावश प्रयास करने का सबब बनते हैं। ध्यान हमारा वास्तविक नैसर्गिक स्वभाव है और सभी अपने स्वभाव के वाकिफ नहीं होने के कारण अथवा ध्यान बाहरी होने के कारण स्वयं से दूर और दूर होते जाते हैं, जो समस्त अराजकता का कारण बनते हैं। इसी क्रम में मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण आसपास के वातावरण और उपलब्ध संगति का प्रभाव स्पष्ट रूप से नैसर्गिकता में होता है। अतः हमेशा अपने आसपास के व्यक्तित्व के प्रति सजग रहना भी ध्यान के प्रयोग का पर्याय बनता है। उच्च स्तरीय विचारों का आगमन केवल उसी अनुरूप उपलब्ध वायुमंडल का होना होता है, जिसमें ध्यान एक सशक्त भूमिका का आधार होता है। ध्यान समस्त नकारात्मकता का अवरोध स्वरूप एक शक्तिशाली आवरण है, जिसमें कोई भी नकारात्मक प्रभाव भेद नहीं कर सकता, वरन लुप्त प्राय हो जाता है। ठीक वैसे जैसे कि लाइट ऑन करते ही अंधेरा लुप्त हो जाता है। समस्त दिखाई देने वाले समस्त पदार्थ तत्व व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत होते हैं। शारीरिक मेहनत से कमाए धन से जितने भी पदार्थों का संग्रहण करने से अंततः मौलिकता में मलकाना हक सिद्ध नहीं होता, वरन कुछ समय बाद खरीदने वाला ही धरती से विदा हो चुका होता है, बल्कि समय विशेष के लिए उस पर मालिकाना हक सांसारिक दृष्टिकोण से तो हो सकता है, जबकि वो भी अस्थायी ही रहता है और समयानुसार मालिकाना हक भी बदलता रहता है, परंतु वस्तु पदार्थ तत्व का उपयोग करने वाला स्वयं भी अपने आप रूपांतरित होकर लुप्त प्राय हो जाता है, यानी अस्तित्व विहीन अवस्था को उपलब्ध हो जाता है और जीवित अवस्था में खुश फहमी में स्थायीकरण के अभाव का अबोधपूर्ण अनुसरण करते करते अभ्यस्त रहता है और ये अनभिज्ञता ही जीवन में अराजकता का पर्याय है। दूसरे शब्दों में इसी अबोधपूर्वक स्थिति के अंतर्गत परमात्मा की खोज करने के बैनर तले अधिकांश जीवन भटकने में बिताने उपरांत समझ आता है कि खोज तो उसकी होती है जो गुम हो गया हो, जबकि यूनिवर्सल परमात्मा तो सर्वत्र मौजूद है, जो सदैव अंग संग में निहित है। वो श्रम में भी है, विश्राम में भी है, बल्कि भागदौड़ में नहीं, विराम में है।
इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वो तो डायरेक्ट होने में है। इंद्रियां तो बाहर की ओर खुलती हैं, जो बाहरी सूचनाएं देती हैं। अंतरिक्ष, अंतर्मन, अंतरात्मा इत्यादि उस सत्ता के ही पर्याय हैं जो सब में हैं। जरूरत है तो सिर्फ स्वयं को उपलब्ध होने में। वास्तव में यूनिवर्स आकाश में सब कुछ घटित हो रहा है और पल पल रूपांतरण के साथ सबका अपना अपना जैविक चक्र अथवा जीवन चक्र भी उसी अनुरूप निरंतरता में आगे की ओर बढ़ता जाता है। और यह सब तमाशा सदियों से निर्बाध गति से एक अनुशासनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत विस्तारित हो रहा है। और मजेदार बात ये है कि समस्त क्रियाएं मौन शांत अवस्था में स्वतः ही सिद्ध हो रही हैं। बावजूद इसके देखने वाला कौन है? इस क्रियाकलाप को ऑब्जर्व करने वाला भी कौन? जवाब है कि स्वयं अनुवांशिक यूनिवर्सल ऊर्जा आत्मा या रूह अगर जागृत हो तो। ठीक वैसे ही उपहारित शरीर में भी बहुत कुछ घटित हो रहा है और उसके प्रति साक्षी होने वाला भी वही अनुवांशिक ऊर्जा आत्मा ही है। कितना सरल है यूनिवर्स यानी परमात्मा की अनुभूति में होना, और अज्ञानतावश कितना मुश्किल है उसके इस एहसास को खोजना। इसी क्रम में आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की तरह अंतरकाश में प्रवाहित विचारों और भावनाओं से परे देखने वाली चैतन्यता ही स्वयं की झलक है। उसी को महसूस करना ही स्वयं की नैसर्गिक झलक है। सभी प्रयत्न मन द्वारा होते हैं और मन निरंतरता में कार्यशील रहना स्वभावगत होता है। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर समस्त ग्रह और पृथ्वी भी अपनी कक्षाओं अनुरूप अनुशासनात्मक कायम अवस्था के तहत अपनी अपनी घूर्णन शक्ति और गति से घूमते रहते हैं, जबकि सूर्य स्थिर होकर अपने चारों ओर परिक्रमा युक्त ग्रहों को देखकर अपरिवर्तनीय रहता है, ठीक वैसे ही आत्मा को भी स्थिर मानकर जब शेष क्रियाओं को आत्मा के सापेक्ष देखना अथवा स्वयं आत्मा द्वारा ही ऑब्जर्व करना भी ठीक सूर्य समान साक्षी होने जैसा है। देखने भर के अभ्यास से अवस्था विशेष में विचारों का ट्रैफिक स्वतः ही दूरी बना लेता है और यही दूरी ही स्वयं की मुक्ति का रहस्य है। जैसे पके हलवे का कढ़ाई से अलग होना अथवा नारियल गिरी का बाहर खोल से अलग होने के माफिक, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जिंदगी का सफर भी अनवरत प्रवाहित होता रहता है। जिंदगी जीने वाला मुसाफिर का स्वयं में सूर्य समान स्थिर होना नैसर्गिकता है, जिसके प्रति ही सजग रहने का आह्वान विभिन्न आयामों में होता रहता है। ध्यान वो झोंका है जो इन दोनों के मध्य सेतु समान अपनी भूमिका निभाता है, यानी ध्यान से स्वयं को सिर्फ देखने वाला मानकर समस्त घटनाओं को घटते देखना ही जिंदगी के सफर को रूहानी बना सकता है, जो स्वयं के चयन का विषय है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। बहुत ही शालीनता के साथ आपने इस लेख के साथ समझौता न करते हुए ढंग से पढ़ा है और कई शब्दों का बीच बीच में रहस्य मर्म कुछ विशेषता लिए रुक रुक के बताना अच्छी बात है। अब स्वभाव के ऊपर चर्चा है। जिस प्रकार जिसका स्वभाव होगा वो वैसा ही परिणाम देगा। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एक है और वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, ट्यूब, मिक्सी, ओवन, फैन, गीजर, एसी में समान वोल्टेज की है,
प्रकाश या कार्यशीलता अलग अलग है। तो स्वभाव जिसका जैसा होगा वैसा ही परिणाम हमें मिलेगा। हम ट्यूबलाइट जला करके बल्ब का उम्मीद नहीं कर सकते, या हम बल्ब जला करके डिश वॉशर का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। तो जिस ढांचे के अंदर वो बना हुआ है उसका स्वभाव है। तो ऐसे ही मन का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, मनुष्यों का स्वभाव है। ये बदलाव में क्यों आया? क्योंकि इनके जीवन में तरह तरह की भिन्नता है, परंतु भिन्नता होकर के भी हम सब एक हैं। थोड़ा इस भाव को पृथ्वी से ऊपर चढ़ के लगभग कोई 10-15 किलोमीटर दूरी पे जाके फिर हम नीचे देखें दूरबीन से, तो ख्याल आएगा सब एक जैसे दिख रहे हैं, डॉट 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 दिख रहे हैं सारे। थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे तो भी बिल्कुल छूने के माफिक हो जाएंगे। तो भिन्नता हमारे मन का एक स्वभाव इसलिए कि कंपैरिजन में जीवन जिया हुआ है, संस्कारों का लेखा जोखा है, बताने वाले भी और सुनने वाले भी, देखने वाले भी कभी भी अपनी इस पुरानी सोच से नई सोच में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। और जब हो जाते हैं तो जिंदगी बदल जाती है, देर नहीं लगाती। जैसे लाइट का बटन ऑन किया तो अंधेरा गायब हो गया। मन का जो अंधकार है वो ही सारी समस्याओं का स्त्रोत रहा है। और समस्या कहाँ से पैदा होती है? बाहरी इंद्रियों से। इंद्रियां बाहर खुलती है, अंदर तो खुलती नहीं कोई भी इंद्री। तो उनको खुलने दीजिए और उनसे प्राप्त जितने भी सूचनाएं हैं उसको आप करीब ऐसे देख सकते हैं कि ये एक प्रकार के टेम्परेरी अल्पकालिक विजन है, और मुझे मेरे को जिस तरह का सूटेबल लगता है उस पर करना होगा, बिना किसी को इधर उधर अपनी एनर्जी को दौड़ाए हुए। तो एनर्जी आपकी बड़ी प्योरीफाई है, इस एनर्जी का इस्तेमाल सदुपयोग के रूप में करना होता है। तो इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि आज हमारे साथ काफ़ी मेंबर जुड़े हैं। तो आज सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एलडी भाई साहब का स्वागत करते हुए भी वो अपनी बात को कहें, कविता के रूप में कहें, कैसे कहें, बड़े शालीनता से बताते हैं। स्वागत है पहले तो। प्रणाम भाई साहब और आप सभी को। मैं सुनना चाहूंगा और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ जो भी कहा जाए वो पुनरुक्ति होगी। बस रवि भाई साहब ने जो अंतिम वाक्य पढ़ा इस अभी आलेख में कि ध्यान के माध्यम से जीवन में जो हो रहा है उस होते हुए को हम क्षण क्षण जिएं और देखें। अच्छी बात। बीच बीच में आपकी इच्छा करे तो आप जो संबोधन करके बता सकते हैं, बने रहिए। और एमपी वर्मा साहब से कहूंगा कि वो अपनी बात कहें, क्योंकि पिछली बार उनसे बात नहीं हो पाई थी, अब कहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। अभी जो रवि जी ने लेख पढ़े हैं उसमें कई शंकाएं मेरे को उत्पन्न हुई हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो मैं आपसे कहूं, फिर आप उस पे ना केवल मेरा बल्कि और भी सदस्यों को उसके बारे में बताएं। स्वागत है। जैसे हाँ, इसमें पहले इन्होंने वाक्य बोला था कि भाई जन्म सिद्ध अधिकार मन। तो मतलब क्या ये जन्म के साथ ही मन आता है या पहले से भी मन रहता है? हाँ, क्या होता है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं अपने भी, मन जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें पुरानी यादें, पिछले जन्म की यादें, कार्मिक काउंट के तहत, ये बात सब पे लागू नहीं होती है, अपवाद सब जगह होता है। कुछ आत्माएं जिस तल पे आ रही होती है वो स्वर्ग को नाम से शोभित करते हैं हम लोग, अगर समझने की बात करें तो। कुछ लोग द्वापर से जुड़े होते हैं, कुछ लोग त्रेता से जुड़े होते हैं, कुछ लोग कली से जुड़े होते हैं। तो अलग अलग युगों की जो जनसंख्या है वो कम है, बढ़ते क्रम में है। तो मान लो एक परिवार में 10 लोग हैं, तो उनमें से हो सकता है 2 आत्मा का जो रूप है वो स्वर्ग से आया हो और पहली बार आया हो धरती पर, उससे पहले जन्म नहीं लिया उसने। तो उसके लिए तो मन नहीं होगा, वो तो यहाँ आके बनेगा, संसार में जब व्यवहार में उतरेगा तब बनेगा। अधिकांशतः मन साथ लेके आते हैं, यानी पिछला जो काउंट है वो कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं, उसको मन कहते हैं। अब यहाँ मन जो है शुरू में जब बाल्यावस्था होती है, क्योंकि वो तो माता के गर्भ में अपने किसी आनंदित
अवस्था में होता है, जैसे संसार में आता है तो उस मन का जो एक बीज पहले से चला आ रहा है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो कुछ विशेष विलक्षण अपना दिखाता है, जो हर किसी के लिए एक आश्चर्य करने वाली घटना बनती है। तो वो सिद्ध करती है कि पिछले जन्म में ये कुछ संगीतकार था तो अब संगीतकार बन गया, कोई चित्रकार था तो चित्रकार बन गया, कोई पहले बहुत बड़ा विद्वान था तो वो उसका असर दिखेगी आपको, या कुछ नेगेटिविटी फैला रहा है तो पहले भी कुछ उसका असर होगा। कि जिस प्रकार की माता का स्वभाव होगा वैसी आत्मा प्रवेश करेगी उसके अंदर। तो मन उसका एक ओरा है आत्मा का, यानी रिप्रेजेंटेटिव तो आत्मा का ही है, परंतु ये सारा निहित होता है उसके अंदर, पहले से होकर कैरी फॉरवर्ड करके लाता है। अब क्या है कि यहाँ आकर के उसमें परिवार जिसमें पैदा होता है, कुछ संस्कारों का लेखा जोखा पुराना और कुछ नया। मैंने ऐसे भी कई जगह देखी हैं, जैसे समुदाय विशेष में सब लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, उनमें से एक बालक ऐसा होगा जो बड़ा प्योरीफाई होगा, कहेगा नहीं मुझे पानी भी साफ पीना है, खाना भी वेजिटेरियन खाना है, रहना भी ऐसे है। तो वो उस वक्त उसकी माता के मन की स्थिति ऐसी अच्छी होगी विलक्षण कि वो आत्मा प्रवेश करके जन्म ले लिया उनके परिवार में। तो इससे दो बातें सिद्ध होती है कि किसी ब्राह्मण का बच्चा कहीं और चला गया जो पहले था, या किसी ऋषि का कहीं और चला गया, या किसी और व्यक्ति का, तो ये परिवर्तन जो है मन की स्थिति उस वक्त माता के गर्भाधान के टाइम पे और जब पूरा कार्यकाल चलता है उस पर निर्भर करती है। हम अच्छा बच्चे की संतान प्राप्ति करना चाहें तो निश्चित तौर पे हमारे मानसिक तल पर वैसा वैसा प्रभाव डेली होना चाहिए, तो वहां से वैसी आत्मा आकर्षित होकर के आ सकती है। तो मन जो है पहले से ही होता है, पुराना मन, बार बार बोलता हूँ मैं, पुराना मन, और कुछ उसमें से और एडिशन हो जाता है क्योंकि फ्लॉपी बहुत बड़ी है उसकी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी बड़ी है, तो काफ़ी चीज़ें रिकॉर्डिंग होती रहती है जो भी हम कर्म करते हैं। तो उसका परिणाम ये निकलता है कि भर जाता है, तो मन खाली नहीं रहता, भरा रहता है, भरा। अब भरा मन का मतलब है, आप किसी को भी आप अपनी बात कह के देख लीजिए, सुख की बात कहिए तो वो भी अपनी 4 बातें सुख की सुना देगा, दुख की कहेंगे तो 4 की जगह 10 सुनाएगा वो, क्योंकि उसके बाद जखीरा पहले से पड़ा हुआ है। आप तंग आ जाएंगे, अभी मैं तो ये बात बोली थी, इसने ये बोलनी शुरू कर दी और ये खत्म ही नहीं कर रहा अपनी बात को। तो इसके पीछे कारण क्या है? मन उसका भरा हुआ है, उसको भरा हुआ है, और उम्मीद लगा रहे हैं कि हम एक दूसरे से सुख की उम्मीदें करते हैं, एक दूसरे से अपेक्षा कर कुछ कम मित्र में सोचते हैं भी ये मेरे से कुछ अच्छा होगा, इससे कुछ ले ले जाए, होगा नहीं, बहुत कम मिलेगा ऐसा चांस। तो ये मन का जो स्वभाव है वो भरा होना है, तो भरा हुआ है इसमें तो खाली है तो रहते मैं बीच में रोकना चाहूंगा। आपने कहा ना अभी बीच आगे भी आपने एक जगह पे आया कि भी मन भरा है आत्मा खाली है। मेरा मेरा विचार कुछ और बन रहा था। मुझे लगता है कि आत्मा जो है वो भरी है, तृप्त है, मन खाली, क्योंकि मन खाली इसीलिए भटकता है। तृप्त तो आदमी भटकेगा नहीं, आत्मा तो तृप्त है, उसको कुछ चाहिए नहीं। मन जो है आप कह रहे भरा, मैं कह रहा हूँ कि मन अतृप्त है, इसीलिए उसको कुछ चाहिए। हाँ, मेरा भरा हुआ ऐसा मतलब मान अतृप्त होगा ना। भरा का मतलब ये है कि कुछ अतृप्त का मतलब ही भरा हुआ है, यानी खाली नहीं कह सकते, जबकि होना खाली चाहिए। नैसर्गिक अगर देखेंगे तो मन खाली चाहिए, खाली होता ही है क्योंकि आत्मा के रूप में किसी प्रकार की बात नहीं है, तो वो मन उसका वैसे ही ओरा बन जाएगा, मन कन्वर्ट हो जाएगा। परंतु मन को खाली करने के लिए ध्यान चाहिए ना, ध्यान क्यों कर रहे हैं? अपने इसीलिए तो करते हैं कि मन भरा हुआ है, विचारों के ट्रैफिक को रोकना है, किसी प्रकार की संवेदनाओं को हमें ऑब्जर्व करना है, उसके साथ लिप्त नहीं होना, उसके किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं करनी, किसी प्रकार किसी तरह का कोई लेन देन नहीं करना। तो उसको खाली है, क्योंकि मैंने भरा हुआ इसलिए बोला है कि यूनिवर्स पूरा एक प्रकार से देखें तो न खाली भरा छोड़िए, तो समझाने की बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो जैसे लेबल लगा नहीं, के मैं निवेदन करना चाहूँगा। हाँ भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। हाँ जी। मैं निवेदन करना नमस्कार। चाहूँगा कि मन जो है ना कामनाओं से भरा है। उसका जो कटोरा है ना उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, जो मिलता है वो नगण्य हो जाता है और जो नहीं मिला है वो सर्वोपरि होता है। तो उसके कारण से वो सिर्फ इच्छाओं से हर वक्त भर के बहुत इतना भारी हो जाता है कि आत्मा को भी दबाता है। तो नहीं, इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसको हाँ, ऐसे कहना चाहिए कि मन जो है वो कामनाओं से, इच्छाओं से भरा है, जबकि आत्मा जो है उसको कोई इच्छा नहीं है। तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ कि भाई आत्मा तृप्त, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो भरी है, तृप्त है, और मन जो है वो कामनाओं से भरा है, तृप्त है, तो वो मैं उसको खाली, मेरा ऐसा मानना था।
मन और आत्मा देखें तो आपस में रिलेटेड ही है। मन का जो ओरा है, मन आत्मा का जो ओरा है वो मन ही है, उसकी फैकल्टी है। और आत्मा ना भरी है ना खाली है, नॉर्मल है, वो जैसी होती है, परंतु उसका जो लेन देन हुआ है तो उसके जो अनुभव हो रखे हैं, फोटोकॉपी रखी हुई कर्मों की, वो फोटोकॉपी बाद में जैसे हम उसको वैसा वातावरण मिलता है तो वो एक्टिवेट हो जाती है, तो अपना काम शुरू करते हैं। इसलिए मन को भरा बोलते हैं। या एल डी जी ने कहा कि वो तृष्णाओं से वगैरह वगैरह से, ठीक है, वो एक प्रकार का समझाने का तरीका है, अच्छा तरीका है। मैंने इसको भरा हुआ कह दिया, कोई संज्ञा सर्वनाम जोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे लगा हर चीज जोड़ सकते हैं इसमें, आप कुछ भी भरा हुआ है। नहीं, जोशी जी ने उसको कर दिया ना, क्लियर कर दिया, तो उससे क्लैरिटी आ करेक्ट। गई कि भाई कामना और इच्छाओं से भरा है। हर अच्छा, तरह से एक आपने आगे कई चीजें हैं जो थोड़ा मैं चाहूंगा कि भाई, एक आपने लिखा कि आरामदायक स्वभाव, मन जो है ना आरामदायक चीजों की तरफ बढ़ता है। लेकिन मैंने देखा है कभी कभी ऐसी स्टेज भी आती है कि आराम से ऊब होने लगती है, आराम परेशान करता है, ऐसा भी आता है। हाँ, तो अपवाद है ना सर, वो तो अपवाद तो हर जगह मिलेगा। मैंने बताया ना, कुछ भी वाक्य है अंतोगत्वा फाइनल नहीं है, उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं बना जिसको हम सुधार ना सकें, या कोई शब्द या कोई वाक्य है, कोई लाइन, कोई सिद्धांत, क्योंकि हम इंसानी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने अनुभव को उसके इर्द गिर्द ही बता पाते हैं, ढंग से बताने की क्षमता नहीं है। क्योंकि ये पहले से कई बार मैं कह चुका हूँ भी, इसमें सुधार आप कर सकते हैं, जितना चाहे कर सकते हैं। तो जो आपने लाइन बोली है, आराम चाहता है, क्योंकि आप किसको आराम नहीं चाहिए? आज कितने वर्कर हैं, उसको आराम चाहिए, उसकी व्यवस्था करता है वो। अब आराम करने के लिए सारे संसाधन इकट्ठा करता है, ये मानते हुए कि मेरा जिंदगी आराम से बीतेगी, परंतु तब तक उसका शरीर खराब हो चुका होता है इतना कि वो आगे चलाने लायक रहता नहीं है। फिर अफसोस करता है, यार इतना कुछ कमा लिया, मेरे तो कोई खास काम आया नहीं, अब ये कोई और करेगा। तब तक उसके पास समाधान नहीं होता, और फिर कुल मिलाकर के जो समझते हैं वो अतृप्त का अतृप्त ही रह जाता है, अधूरा पैदा होता है, अधूरे मर जाता है। नहीं, वर्मा साहब ने बिल्कुल हाँ सही फरमाया कि मन जो है ना, एक्चुअली ये पेंडुलम की भांति है। तो ये बिल्कुल सही कहा कि बहुत आराम तलब होकर के जीने के बाद में एकदम मन को ये भी लगता है कि नहीं कुछ करें, या कुछ पंगा लें, या कुछ चुनौती लें, मीन्स कुछ जो है ना चुनौतीपूर्ण भी करें। तो ऐसा स्वभाव है मन का कि वो द्वैत में ही जीता है, सुख ये से बात दुख सही है। में, दुख से सुख में, और पेंडुलम है ना मध्य में ठहरता ही नहीं है। जहाँ मध्य में ध्यान है आत्मा है। मृत्यु है या आत्मा है। मध्य में आत्मा है तराजू, तो वो क्या वहां आके मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा वर्तमान अपनी। इसलिए वो एक्सट्रीमिटी में, हाँ, अपोजिट पोलैरिटीज में जाएगा, वो सही है। ट्रेवल करता ही रहता है जब तक सांस है। बहुत सुंदर है, बहुत सही कह रहे हैं आप। मध्य में आया कि और खत्म, विराम, हाँ वो और गौन हो गया, खत्म, मन रहता नहीं है, मन बना वर्तमान, क्यों था? ध्यान। उसमें ये भी हो सकता है ना कि जैसे कई बार आदमी सुखों से तृप्त होने के बाद में उसको फिर सादगी पसंद आने लगती है। हम्म, ये भी एक स्टेज है ना, तो हम्म, ये भी एक स्टेज आ जाती है। तो जब एक दौर से निकल जाता है, आपने सांसारिक चीजें खूब देख ली, तृप्त हो गए, और उसके बाद आपका मन लगता है नहीं अब ये चीजें नहीं चाहिए मुझे, अब ये इनसे फिर भी तृष्णा होने लगती है, वो भी एक स्टेज आती है। वो एक बात है ना। स्पिरिचुअलिटी इज द लास्ट लग्जरी। हाँ जी, सबसे सही पहले बात है। रोटी कपड़ा मकान, हम्म, पेट में रोटी भी होगी, सर पे हम्म, छत भी होगी, जेब में कुछ पैसे भी होंगे, तब राम का ख्याल आएगा, क्या बात तब है, सही ध्यान कह का रहे ख्याल आएगा। हो। सही कह रहे हो। अंदर से मतलब आज एक बात और लिखी ना, जितना मर्जी पैसा कमा लो, एक क्षण में जब आता है, जब ज्यादा कमा लिया जाता है तो लगता है कि यार अंदर की गरीबी अभी भी पेंडिंग पड़ी है। तो वो क्षण बड़ा कीमती होता है, वहां से परिवर्तन होता है। अमीर लोग उसको छोड़ करके साधु मुनि बन जाते हैं। वो एक स्टेज आती है, वहां तक पहुंचता कोई कोई है, पर अगर ना भी पहुंचा जाए तो जितना ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, वहां से समझ में आता है कि यार मैं अंदर कितना ज्ञानी बंदा हूँ, कितनी डिग्री ले ली बेकार में, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा खुद के बारे में नहीं जानता तो दूसरों के बारे में क्या बता पाऊंगा। ये समझ आते ही जीवन वहां से परिवर्तित होता है। तो वहां से उसको बोलते हैं वैराग्य, वहां से जागृत होता है। वैराग्य जब तक आदमी या तो बड़ी अधिकता में चला जाए तब जागृत होगा, या बड़ी न्यूनता में रहे तब जागृत होगा। तो आप संतों के बीच में देख सकते हैं कैसे संतों में महाराजाओं को देखते चले, कुछ बेचारों को कुछ भी नहीं था तो ऐसे हुए। तो पिछले जन्मों का, इस जन्म का, इस सब के अलावा जैसे से हमारी मानसिक क्षमता समझने में यूनिवर्स को लगती है, वैसे वैसे यूनिवर्स अपना पूरा योगदान देता है उठाने में। अब शर्त क्या है, जैसे हम बात करें कि सब लोग अच्छे हैं,
हम गलतियों को ढूंढे किसी की, सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया आदमी है। और मैं आज किसी को कह भी रहा था पूरी दुनिया में बंदा एक गंदा ढूंढ के लाओ, या तो सब एक बंदा ऐसा गलत है ढूंढ के लाओ तो नहीं मिलेगा कोई, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी बात भी तो होगी। हम देखने का नजरिया तो हमारा है ना, उसमें गलत देख रहे हैं या अच्छा देख रहे हैं, तो नजरिया अपना बदलने की जरूरत है या उसको कहने की जरूरत है, लेबलिंग किस थोड़ा बात की लगाते हैं। आगे चलें। तो इसमें हाँ। आपने अभी अग्नि, वायु, जल, इनके स्वभाव के बारे में बताया। तो ये सब सांसारिक चीजें हैं ना जो दिख रही हैं, और जो आत्मा या ईश्वर है उसका स्वभाव कैसे हम उसका व्याख्या कर सकते हैं? क्योंकि ये तो चीजें आपने बता दी, जो चीजें हम देख पा रहे हैं उनकी तो व्याख्या होगी, आत्मा का अगर व्याख्या करें तो। हाँ, क्योंकि एक उसको एक चीज करेंगे। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, एक चीज तो स्टेटर है, एक रोटर है, तो ये तो सब रोटर वाली चीज है ना जो घूम रही है, बदल रही है, इनकी हाँ, व्याख्या करना बड़ा आसान है। तो जो हाँ, स्टेटर की व्याख्या सही कैसे कह रहे करें? हैं। अब देखिए, आप इसको एक लाइन में लिखिए, वंशानुगत, यानी इसको ऐसा कहेंगे कि यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन एक ऊर्जा के रूप में हमारी इस बॉडी में निहित है। जो श्वास आ रहे हैं वो ऐसा माने यूनिवर्स से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ में जो गैसेस उपलब्ध हैं उनके साथ लॉजिस्टिक की भांति उस जो एनर्जी बॉडी में है, जो उसकी वंश की है, उससे मिलने आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं स्पिरिट गाइड। वो स्पिरिट गाइड के रूप में आकर के अंतःकरण में स्पंदन करते हैं। हम लोग अगर आंतरिक तौर पे सुनने के आदी हो गए हैं तो हमें अंदर से जो परम संगीत सुनाई दे रहा है वो भी उसी का ही एक हिस्सा है, और साथ में निर्णय लेने की जो शक्ति डेवलप होती है आंतरिक तौर पे वो भी उसी का हिस्सा है। और उसमें भी क्या होगा कि आप निष्पक्ष हो जाएंगे, ऐसा जब आपको लगने लग जाएगा तो इस तरह का जो है, क्योंकि इसको पूरी तरह से व्याख्यात करना नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक ऐसा, अगर यूनिवर्स के बारे में हम जाने तो एक ऐसा विस्तारित होने वाला लगातार एक आवरण है जिसका बाउंड्री नहीं है और वह समस्त सर्वत्र मौजूद है। अब इसको एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन से लेकर के स्थूलता में भी देख सकते हैं आप। जितना ज़्यादा छोटा होगा उसमें ताकत ज़्यादा होगी, एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि नैनो पार्टिकल भी होते हैं। अगर हम इसको बिल्कुल ही जैसे व्याख्या करें तो ये शब्द तो है ही नहीं उसकी व्याख्या करने के लिए, बने नहीं है तो व्याख्या तो नहीं हो पाएगी। इतना ही कह सकते हैं उसके बारे में जो वंश चल रहा है उससे थोड़ा थोड़ा हम बता पा रहे हैं। इतनी बुद्धि मेरी भी नहीं है कि मैं इसको समझ करके बता पाऊँ, और हम सब प्रयास कर रहे हैं इसी तरह का। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि ताकि भाई हमें भी इसका लाभ हो और आप और सब सदस्य भी सुने, वो भी कंट्रीब्यूट करें। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, फिर और सदस्यों को आमंत्रित करेंगे कि जैसे आपने बताया कि आत्मा शुरू में होती तो तब मन नहीं होता, जो फर्स्ट टाइम आत्मा आती है शरीर धारण करती है तो मन नहीं होता, और जब शरीर धारण करते फिर मन बन जाता है, क्योंकि देख के चीजों को बाहर के इंद्रियों के थ्रू जो हम चीजें ग्रहण करते हैं फिर मन बनना शुरू हो जाता है। और फिर जब कभी किसी स्टेज पे आके जब रियलाइज होता है कि भाई इनसे तो पार नहीं पड़ रही, तो फिर आदमी फिर आत्मा की तरफ लौटता है। तो क्या सही कह रहे जितनी हैं। चीजें साइकिल में हैं तो क्या ये भी साइक्लिक है कि आत्मा, शरीर, मन, फिर आत्मा, ये भी हाँ, साइक्लिक है? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। क्या होता है, हर हर बात का एक साइकिल बनता है और हर चीज नीचे से ऊपर बन करके वापस ट्रायंगल बन के जीरो पे वापस आती है। यानी मन जो बना है किसी काल में बना है, किसी समय में बना हुआ है, डेट टाइम होएगा, और वो डेट टाइम की निर्धारित तिथि है, एक्सपायरी डेट है, तो वो उसमें जाके वापस विलीन होना ही होगा, क्योंकि प्रकृति उसको भरपूर करेगी करेगी, उसको लाएगी लाएगी, क्योंकि प्रकृति की जिम्मेवारी है ये। जैसे ऐसे मानो पिता हो, पिता अपना बच्चे को देखे खराब हो गया तो बच्चे को ढूंढ ढांड के उसको ठीक करेगा। कब करेगा? कुछ समय देगा, चांस देगा, समय लंबा लग सकता है पर होगा जरूर, होगा जरूर। क्यों होगा? क्योंकि नैसर्गिक स्वभाव तो उसका वही है ना, न्यूट्रल रहना। आत्मा का स्वभाव न्यूट्रल रहना और रूपांतरित करना, होना और विस्तार करना। आप प्रकृति का स्वभाव है प्रोडक्शन देना, वो स्वभाव नहीं बदलती, प्रोडक्शन चाहे कैसे भी हो प्रोडक्शन होनी चाहिए। उनको किसी से उत्पत्ति से मतलब है। और जिसका कोई अगर अपने शक्तियों का देखें तो किसी की डिस्ट्रॉय करने की शक्ति दे रखी है, भूलने की शक्ति दे रखी है। अगर मनुष्य को भूलने की शक्ति ना मिली होती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। कई कुछ जल्दी करके शाम को भूल जाते हैं, निश्चिंत होकर सो जाते हैं। ये शक्ति सब कुछ वातावरण में आत्मा के माध्यम से हमें महसूस होती रहती है। हम लोग इसके प्रति सावधान हो जाएं तो हमें आत्मा का वास्तविक चित्रण समझ में आना शुरू हो जाएगा, हम वास्तव में है कौन।
और ये इतनी सतत प्रक्रिया है कि अंत कहीं नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसका कोई मंजिल नहीं है। एक यात्रा के रूप में हमें आनंदित करती चली जाएगी, हमें विस्मित करती चली जाएगी, हमें आश्चर्य से भर देगी, और ये आश्चर्य आनंद देने वाला ही होता है। और आदमी धीरे धीरे अगर ये मात्रा बढ़ जाए तो पिछला मन खत्म हो जाता है, उसी वक्त ही नया मन, नई प्रोग्रामिंग तैयार हो जाती है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, सुखदायी स्थितियां ऑटोमेटिकली पैदा होती है, प्रकृति से जुड़ जाते हैं, और पूरा वायुमंडल, पूरा ब्रह्मांड जिसको लोग पत्नी क्या क्या मान के ढूंढते हैं, वो उसके साथ बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार रहता है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ आपको, कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, वो उसके साथ पूरा मदद करेगा ही करेगा। अच्छी गाइडेंस मिलेगी उसको, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। वो व्यक्ति विशेष के माध्यम से मिल जाएगी, उसके मन में विचार वैसा आएगा कि उससे बात करो, वहां से गाइडेंस मिल जाएगी, किसी और से मिल जाएगी, मिलेगी जरूर, और वो अपना जीवन सफलतापूर्ण चला लेगा। मन को मैंने लिखा है जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता का। क्या मतलब? मन को आप जहां लगाइए वहां तरक्की हो जाएगी, वहां प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। मन को अच्छे कार्यों में लगाइए, वहां अपने आप चलने लग जाएगा अच्छे कार्य। गलत कार्यों में लगाएंगे तो गलत कार्यों में उसकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। मन मतलब एक ऐसी एनर्जी, करंट जो फ्लो हो रहा है, लाइव करंट। जिस बर्तन में पानी डालेंगे तो बर्तन की शेप ले लेगा, जिस एलिमेंट में डालेंगे उस एलिमेंट को प्रकाशित कर देगा। बाकी सारी आदतें हमारी गौण पड़ी रहती हैं। आदतें सबके पास है ना, वो बार बार रिपीटेशन बनती है। आदतें हैं, परंतु उम्र के हिसाब से जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है आदमी को, पुरानी आदतें खत्म नहीं होती, वो कम्बस्ट होकर के पड़ी रहती है। जैसे ही परिस्थिति पुरानी आई, संगति हुई, तो फिर एक्टिवेट हो जाती है। एक शराब पीने वाला आदमी रोज कसम खाता है कि मैं नहीं पीऊंगा, और जैसे दोस्त मिलते हैं उसको वैसे फिर शुरू कर देता है। यानी कि वो अपने आप को दूसरों के हवाले कर चुका होता है, कंट्रोल अपने पे खत्म हो चुका होता है। तो मन, जिसको सुमन की संज्ञा देता हूँ, वो यही है कि अपने जो बोले हुए शब्द हैं, जो बोले हुई व्यवस्था है, खुद उसमें इन्वॉल्व है, उसको आप अपने तरीके से पूरा निभाइए, तो आत्मा की तरफ धीरे धीरे इनवर्ड यात्रा शुरू होती है। बाहर की यात्रा खत्म करके अंदर की यात्रा, एक यानी अपनी अंतिम मर्जी चीज का और मालिक मैं बनना। पानी ले लो आप। एक अंतिम चीज हो रहा है, फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ना। अभी आपने लास्ट में कहा कि भाई जब खूब धन कमा लेता है तो आदमी को बाद में रियलाइज होता है कि भाई धन तो कमा लिया, बाकी खालीपन है, या बहुत सांसारिक ज्ञान ले लिया, बहुत डिग्री ले ली, तो भी लगता है। तो जरूरी नहीं कि हम ये सब करने के बाद रियलाइज किया, अगर हम ये हमारी अटेंशन उधर चलेगी ना तो हमने पूरी एनर्जी उधर लगा दी। अगर हम पहले ही सोच लेंगे भी हमें धन ना कमा के एनर्जी हमारी और अटेंशन अगर अंदर चली जाए, ध्यान जिसको कह सकते हैं, तो हमें उससे पहले भी ये चीज रियलाइज हो सकती है। जरूर नहीं कि हम ये सारा करने के बाद ही इस तरफ आगे बढ़े। आप तो बहुत सही असली कह बात रहे है, हैं। अटेंशन और एनर्जी को सही दिशा में लगाना जरूरी है। हाँ, एक ग्रुप का मतलब यही है, एक ग्रुप का मतलब ही तो यही है। आपने कितनी सुंदर बात कही है, जब जागो तब सवेरा। भी जब आपको शुरू में लग गया, शुरू में बच्चों को ध्यान से करना सिखा दिया, तो इस रास्ते पे गलत होएगा ही नहीं, वो जो भी करेंगे सही करेंगे। संसार के किसी व्यक्ति को जो कि किसी समुदाय विशेष से या किसी ऐसी जगह से जुड़ा हुआ है जिसके कड़े संस्कार हैं, वो सारे नेगेटिव हैं, उसके लिए तो बड़ा भारी है ना इस तरह लाना उसको। तो उसको तो सामने दिखता, अंदर देखने का पता ही नहीं उसको। आप और हम देख सकते हैं कि आंखों के द्वारा हम देखते हैं, और देखने वाला कौन है वो एक मैटर अलग है, पर जो हम आंखों के द्वारा देखते हैं, आंखें नहीं देखती, आंखों के द्वारा हम देखते हैं, मुख के द्वारा हम खाते हैं। खा शरीर रहा है, खाते शरीर के माध्यम से है, उसको जरूरत है, आत्मा तो भोजन की भी जरूरत नहीं है, परंतु हम खुद उसमें सुन रहे हैं। कान नहीं सुन रहे, कान तो एक प्रकार का यंत्र है, उसके अंदर से बैठ के हम उसको सुन रहे हैं बात। अब इसको महसूस करके देखिए कितना मजा आएगा। ध्यान का पर्पज यही है, अपनी क्रियाओं को आप संवेदनशीलता के साथ में महसूस करें, तब आपको खुद की फीलिंग होगी कि मैं ही तो देख रहा हूं, कि मैं ही तो हूं। तो जो मैं हूं, अब मैं हूं की पहचान कैसे करें? अब मैं हूं को तो हम ऐसे बोलेंगे कि मैं आया कहां से। अब फिर ये चीज आगे और चलेगी तो पता लगेगा कि ये यूनिवर्स से ध्यान की किसी ऐसी अवस्था में ऐसा हो जाएगा, आपको खुद को लगने मैं विस्तार होगा, पूरा पूरा जबरदस्त हो गया, ऐसे करके फैल गया। मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, कई बार मैंने जिक्र भी किया है, मैं गौर से देखता हूँ तो मैं लगता बाहर निकल चला गया, उसके साथ चिपक गया। ट्रक को देख रहा, पीछे ट्रक के साथ चिपक गया, गाड़ी में हाथ पर ले रखी है। जब ध्यान रखता है, हटानी पड़ती है, इतना गौर से नहीं देखना मेरे को, धीरे देखता हूँ, आंखें थोड़ी कम खोल लेता हूँ और कम कर लेता हूँ, आराम चलता हूँ। ये बड़ी प्रॉब्लम आती है ध्यान वाले बंदे को। संसार में
वो अगर बैठ के कहीं बैठा है तो वहीं पे हो जाएगा वो तो। और ऐसी शक्तियां डेवलप हो जाती हैं, ऐसी प्रकृति की शक्तियां उसके साथ जुड़ जाती हैं, ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं, रिद्धि सिद्धियां जुड़ जाती हैं। वो जहां जाएगा वहां तरक्की होगी, जो बोलेगा उसका कल्याण होगा, क्योंकि वो उस रेंज में आ चुका है। यूनिवर्स के कुछ रेंज में ऊपर उठ गया, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर उठाना मन को। ये भी एक ध्यान का प्रयोग होता है कि मन के अंदर जो शक्तियां हैं वो प्रकृति के, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित है, और जैसे ही वो ध्यान में जाते हैं तो उसकी बाउंड्री से ऊपर उठ जाता है मन, तो मन रह नहीं जाता, वो आत्मा में वापस लौट आता है, अपने जो ओरिजिनल स्टेट है उसकी, और वहां पे खेल नया शुरू होता है। उसको सब कुछ हल्का दिखेगा, सब छोटा दिखेगा, भय मुक्त हो जाएगा, हर प्रकार से वो निर्भीक हो जाएगा, और निर्णय बड़े तुरंत लेने का अभ्यासी हो जाएगा। ये पहचान उसके कर्मों में झलकेगी, और व्यवहार इतना क्लियर करके चलेगा, कहीं कंफ्यूजन ही न रह जाए। जब व्यवहार करते हैं तो लोग कहेंगे यार तो अलग से आदमी है, अलग हो, क्योंकि उसने अपने धीरे धीरे अपने आप को वैसा किया नहीं, अपने आप हो गया। उसका तो काम सिर्फ बैठ के ध्यान में था, यूनिवर्स के माध्यम से उसको उठा लिया गया, क्योंकि उसने अपनी शक्ति को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊंचा उठा लिया, जो मैं समझ में आया मेरे को। अब एलडी भाई साहब कुछ और विशेष बताएंगे तो इस पे और प्रकाश डाल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल यही चर्चा हुई है, और सार मुझे जो समझ में देखते हैं तो ये यंत्र हैं, लेकिन जो चेतना और ऊर्जा यहाँ पर जब आंखों में आती है उस समय देखने के वक्त, तो जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा दूं चेतना के स्तर का कि क्या प्रभाव होगा। एक शिकारी है और कोई पंछी घायल पड़ा है तो वो सोचेगा बहुत इजी शिकार आज मिल गया, और कोई संवेदनशील है जो उसकी कुछ मदद कर सकता है तो वो मदद करेगा, उसके हाथ मदद के लिए बढ़ेंगे, उसके प्राणों की रक्षा के लिए बढ़ेंगे। और तीसरा ऐसा है, ऐसे चेतना के स्तर पे जी रहा है जो बिल्कुल संवेदनहीन है, जो देखते हुए भी नहीं देख पाता है, या देख करके भी उसको इग्नोर कर देता है कि मरे तो मरे, मुझे क्या पड़ा है। मतलब आप बहुत सही कह रहे हैं। तो वो जो चेतना है ना, वर्मा साहब ने जो चीज कही कि स्थूल में तो पृथ्वी जल अग्नि आकाश इनको हम देख लेते हैं, ये हमारी आंखों के दायरे में आते हैं, कानों के दायरे में सुनने से आते हैं, स्पर्श के दायरे में छूने से आते हैं, लेकिन वो जो आत्मा है जो अदृश्य है उसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो बस परिभाषा सिर्फ इतनी है कि वो जो चेतना है जिसके माध्यम से स्थूल देखा जा रहा है, वो स्वयं इतनी सूक्ष्म है कि उसे देखा नहीं जा सकता, बल्कि उसके द्वारा सब कुछ हुआ जा सकता है। बहुत सुंदर है, हाँ, बहुत सुंदर कहा आपने, सही कह रहे हैं। इतना ही कहना है। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं ना। भाव बोलते हैं, सारा संसार जो है, जो ब्रह्मांड है, भाव से जुड़ा हुआ है। भगवान को भोग लगाते हैं तो खाता थोड़ी है, हमारे भाव से जुड़ते हैं और वो खा लेता है, ऐसा मानते हैं, और उसमें वह शक्ति आ जाती है, क्योंकि आपने मन को भगवान पर लगाया, यानी एनर्जी को वहां पे लगाया, वहां से कुछ प्राप्तियां होने से पहले आपने एनर्जी वहां भेजी, तो भेजते वक्त जो आपके मन की स्थिति थी वो सारी वहां चली गई, और वहां जाने के बाद में आपको सेटिस्फेक्शन मिला, वो आपका काम हो गया। काम उतना रीति से नहीं किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो खुद को लगेगा गलत हो रहा है, तो अंदर भी हलचल चलेगी। तो ये पहचान होती है भी एकाग्रता की कमी है। तो ध्यान का प्लस पॉइंट जो पहला बनता है वो एकाग्रता में वृद्धि होती है। उसके बाद अगले चरण में कई और पड़ाव है इसके, धीरे धीरे करके खुद को पता नहीं लगता, पर आदमी अंदर से रूपांतरित होता चला जाता है, ऐसा मैंने महसूस किया। बस और वो लग रहा चेतना है ही, वो हाँ, चेतना ही आत्मा है। हाँ, चेतना ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चेतना बस ही। हो, चेतना ही आत्मा है। इसीलिए आत्मा के साथ विशेषण भी जुड़ते हैं, मलिन आत्मा, उत्तम आत्मा। वो क्योंकि जिस पर मन का या चेतना के स्तर का जैसा प्रभाव होगा वैसी आत्मा हो जाएगी। पुण्य आत्मा, पापी आत्मा, धर्मात्मा वगैरह वगैरह, वो चेतना के स्तर पर है, हाँ, संवेदनशीलता के स्तर पर, चेतना के स्तर पर। बहुत सुंदर कह रहे हैं। देखो वो धन्यवाद। आपने एग्जाम दिया ना, एग्जाम्पल दिया ना, जैसे शिकारी तो स्थूल देख रहा है, उसको तो पक्षी उसका भोजन दिखाई दे रहा है, और उसका भाव देखो, कह रहा है कि ये और मेरे में कोई अंतर नहीं है, बराबर से ही हैं। तो इसको हम, वो उसका जो लेवल कितना प्योरीफाई है कि उसको जैसे घटना वहां घटी तो फील वो भी कर रहा है, ये फीलिंग।
ये पूरे ब्रह्मांड में जैसे बम फट गया तो हम कहते हैं वहां नहीं, हमको भी वैसा असर होना है अगर हम उस लेवल पर हैं तो क्या होगा कि हमें लगेगा ये तो सारा एक जैसे ही है, अंतर ही नहीं नजर आएगा। किसी क्षण में ऐसा होता है। वहां पे परेशानी ये हो जाती है कि आदमी इतना सेंसिटिव हो जाता है कि हल्का सा भी नेगेटिविटी को बर्दाश्त करने के लिए उसको बड़ा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, मैं कहाँ आ गया। तो ये स्टेज पर कई बार नुकसानदेह कर जाती है समाज में रहने वाले के लिए। तो कार्यवाही है जो भी है, थोड़ा इसमें भी मैं इतना कहूँगा कि अपने आप को हमेशा संभालते हुए कार्य करें जितना भी हो सकता है कि हमें शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यवस्था के तहत ही करें, ज्यादा बढ़िया रहता है। ज्यादा उलझना इधर उधर ना बचाया जाए, एनर्जी को बचाया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। वर्मा साहब आपने कुछ और कहना है? नहीं, वो अब कई सदस्य छोड़ के जाने लगे, हमारी बात लंबी होगी तो और उनकी बात सुनी जाए। रजनी जी से आमंत्रित करूंगा, अपनी बात के उन्होंने हैंड रेज किया है। जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। प्रणाम। सर बहुत अच्छा लग रहा था अभी, महावीर भैया और एलडी भैया और आप सब तीनों कर रहे थे, तो बहुत ऐसे लग रहा था कि हम सच में इस समय का आनंद ले रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। तो सर अभी अब बात करते करते ना, अभी आपने बोला कि हमारी आत्मा की कोई भूख नहीं होती है, कि आत्मा की कोई भूख नहीं होती है। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कभी किसी से वैराग्य होता है, जैसे कि अगर मेरा मन पढ़ाई पे लगता है या किसी ऐसी चीज पे लगता है, संगीत पे लगता है या किसी रिश्ते में लगता है, इंसान में लगता है, जब हमें वो मिल जाता है या फिर एक उस वैराग्यपन में एहसास होता है कि यही मेरी भूख थी, मतलब मैं पढ़ नहीं पा रही थी, अगर आज मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है तो एक मन में सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि ठीक है ये सब मुझे मिल गया। और ऐसे मन से इच्छा निकलती है कि मेरी आत्मा को यही चाहिए था, कि मैं कब से इस चीज के लिए तड़प रही थी। तो आप कह रहे हो कि आत्मा की कोई भूख नहीं होती है, पर मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें जिसके लिए हम बहुत तड़प रहे हैं या बहुत उसके लिए मतलब व्याकुल हो रही है, प्यास जग रही है उसके लिए, तो क्या वो मन की भूख है, आत्मा की भूख है, वो क्या कौन सी भूख है वो? तो आपकी लालसा है, लालसा मन की होती है, इच्छाएं मन की होती है, मन के सारे संवेग है। मन आत्मा का ओरा है, यानी आत्मा की एक फैकल्टी है। तो ये बाहरी चीजों से आपको जो चीज चाहिए कहाँ से पता लगा? अंदर से तो बाहर निकल के आई नहीं। बाहर देखा आपने, अंदर से अंदर पहले शुरू में क्या हुआ, दूसरों को देखा तभी तो आपके मन में ख्याल आया मुझे ये करना है, पढ़ाई करनी है, ये चीज चाहिए। पहले देखी होगी ना, तभी तो उसका चित्रण आंखों से शरीर ने देखा, बाहर से जानकारी आपको दी, तो बाहरी जानकारी के आधार पर आपके मन में विचार आए और उसके बाद में फिर आपने उसको लेने का प्रयास किया, यानी आपने अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो भूख है, स्थूल जितना भी खाया जाएगा, स्थूल वो तो शरीर का हो गया, सूक्ष्म जो भी खाया जाएगा वो मन का होगा, आत्मा का फिर भी नहीं होगा। आत्मा की तरफ से एनर्जी दी जा रही है, वो तो एक साक्षी भाव में है। साक्षी भी बोला ना उन्होंने, जो ये भाव है, जैसे चेतना बोलते हैं, जिसको जीवंतता कहते हैं, लाइवनेस, वो आत्मा है। परंतु उसका जो ओरा है वहां पे, क्योंकि सेतु के रूप में होता है ओरा। मन किसे कहते हैं? सेतु है संसार और निरंकार का, निरंकार आत्मा और सेतु बीच में। तो वो अपना रोल अदा करता है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे करके बेंड हो जाता है संसार में सारा, जबकि वो आया वहां से, अपने मूल को भूल जाता है, मैं कहाँ से आया हूँ, और वहीं की सब चीजों में अपने आप को जकड़ करके इकट्ठा करने में संगत में लग जाता है। जब कभी ख्याल आता है तो लगता है तो गलत हो गया, वापस फिर बैक गियर लगती, तब ध्यान में उसका रोल अदा होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर जैसे हमारा हम एक आत्मा, जैसे मेरी आत्मा है या किसी भी सोल की आत्मा है, जैसे किसी को अच्छे काम करने में खुशी मिलती है, किसी को गलत काम करने में खुशी मिलती है, तो हर है कि कोई कलयुग की आत्मा, कोई सत्य की आत्मा, अलग अलग आत्माएं हैं। तो जब हम वो काम करते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे बैठे हैं, जो ये चीजें हम सुन रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि यही हमारी आत्मा का स्वभाव है कि मौन में रहना। अभी हम जो सुन रहे हैं, एक मौन में रहना और ऐसी चीजें सुन के ही एक मन में आनंद आ रहा है, वो मतलब ऐसा आनंद जो शायद हमने यहाँ पे रह के कभी महसूस ही नहीं किया होता। ऐसे लगता है कि बाकी चीजें तो आर्टिफिशियल आनंद चल रहा था, ये एक आनंद है। तो सर ये भी तो आत्मा की भूख ही हुई हमारी। भूख शब्द देखिए नहीं, उसका स्वभाव है आनंद में रहना, खुशी में रहना, प्यार में रहना और शक्तियों में रहना, ये उसका स्वभाव है। जैसे टेम्परेचर है उसका 98.6 डिग्री चिप लगी हुई है, तो उसका स्वभाव है
पशुओं की अलग होती है, पेड़ पौधों की अलग होती है, हर का अलग अलग टेम्परेचर है। आप इसको भी विज्ञान से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर फिक्स करने वाला प्रकृति है। शरीर का टेम्परेचर फिक्स किया हमारा, एक मच्छर का टेम्परेचर भी है, बड़े हाथी का भी है, छोटे जानवर। तो इस टेम्परेचर में उनके शारीरिक प्रोडक्शन के लिए प्रकृति जिम्मेवार है पृथ्वी की, जिसने उसका भोजन की व्यवस्था की होती है। तो शरीर के लिए भोजन चाहिए होता है। मन जो है, चूंकि मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं कि बेकाबू हो चुका है, यानी उसके जो विचारों की संख्या बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। उस बड़ी हुई संख्या के बीच में वो अपने आप का पूरा जो आंकलन न करने की वजह से, या उसके साथ एक फैकल्टी आत्मा की बुद्धि भी होती है और एक रिकॉर्ड रूम भी होता है। तो जो बुद्धि है वो निर्णय सही नहीं ले पाती, उसको मन घुमा देता है, तो निर्णय सही नहीं आता। तो जो भूख वाला शब्द लागू कर रहे हैं, तृष्णा वाला शब्द कर रहे हैं, वो मन के बाहरी आवरण तक ही सीमित है। पढ़ लेने के बाद में आप 5 साल PhD कर लीजिए, लास्ट में भी लगेगा अब तो यार कुछ खास हुआ ही नहीं है, तो बहुत कुछ पेंडिंग रह गया। जब ये फीलिंग आ जाएगी तो समझ में आएगा कि मैं पहले कितना उदास रहता था, मेरी PhD पूरी नहीं हुई, हो गई तो अब क्या लग रहा है मेरे को, कुछ नहीं मिला। यानी वो मन आगे चला जाएगा। मन स्थिर रहता ही नहीं ना, मन आगे और चला जाएगा, वो तृप्त नहीं होता मन कभी भी। जबकि आत्मा को लेना देना नहीं इस मैटर पे, उसकी तो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। यानी जैसे कोई चीफ मिनिस्टर किसी अफसर को पावर दे देवे, जब मेरी पावर इस्तेमाल करी जा, ये कार्य करने हैं, तो वो न कर कुछ और कार्य लिप्त हो जाए, तो वो क्या कार्य कुछ और हो रहे हैं, संसार से जुड़े हो रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर तो बेचारा इंतजार कर रहा है, बंदा वापस आए, मेरे पास गया वापस ही नहीं आया। तो अब वापस जब आने का ख्याल आता है, जब कभी ध्यान में चेतना जागती है, तब ये सारी घटनाएं हमें समझ में आती है। तो समझ में नहीं आती। आप किसी भी लालची बंदे को बोलो तो लालची तो समझ में नहीं आएगा उसको क्या लालची होती है, तो मेरा काम है। तो पर आप एक ऐसे आध्यात्मिक बंदे से बात करेंगे तो एक्सप्लेन कर पाएगा। तो आपका जो आप भूख वाली बात कर रहे हैं, ये मानसिक स्तर पर है। सारी डिग्रियां जितनी भी आपने ली है, सारी की सारी छूट जाएंगी जब आप धरती से जाएंगे, किसी काम की नहीं है, ये टेम्परेरी है। हाँ, जो आपने कर्म किए हैं वो संसार ने देखे हैं, पर तो जिस इंटेंशन से कर्म किए हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं आपके। तो इंटेंशन मस्ट बी क्लियर। और ये मान के भी कोई देख रहा है तो आपका एक बैलेंस बनेगा जीवन में। चेतना को बैलेंस से भी कह सकते हैं, ऐसा भी बैलेंस जीवन में हम यहाँ पे आए हैं ना, बैलेंस के रूप में रहे, संसार में रहे, निरंकार में जिए। कोई बात और कहना चाहेंगे? जी सर, शुक्रिया सर। गरिमा जी बोलिए, आपने भी कई दिनों का प्रश्न रेज किया है, क्या कह रहे थे? वाह सुंदर। अरे तो रजनी जी का शुक्रगुजार उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन रेज किया। सर इस ग्रुप का शुक्रगुजार कि यहाँ पर आके हम कुछ आउट ऑफ द मतलब चीजें जो हमें जहां से हम आए हैं वही चीजें हमारे दिमाग के विचार आ रहे हैं और उससे भी हम परे होते जा रहे हैं। यानी आपका लेवल ऊंचा उठ रहा है। बाल्टी पानी की जो है, खारा पानी खराब पानी है, कंडीशन है कि बाल्टी का पानी को बदलना, हमें नया पानी की टेप खोल के। तो बाल्टी को उल्टा नहीं कर सकते, वो फिक्स है। तो बाल्टी के ऊपर पानी नया डालेंगे, नए नए प्रोग्रामिंग करेंगे, नए नए प्रयोग करेंगे, तो पानी पुराने में मिक्स होगा, धीरे 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 ओवरफ्लो करके एक समय आएगा सारी गंदगी बाहर आ जाएगी, पानी प्योरीफाई हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार हम चर्चा करें साप्ताहिक तौर पे 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, तो पुराने मन को हम रिवाइज करके नया मन या नया प्रोग्रामिंग दे रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। और इसके अंदर क्या होगा, इस यात्रा में, इस वार्तालाप में मन को बहुत सुकून मिलेगा। मन उसी वक्त मरते मरते अपने आत्मा का जो ओरिजिन है वहां पहुंच जाएगा। आप देखिए जितनी देर बात चली है, सब लोग शांत हो गए हैं धीरे धीरे, और अभी इसका असर रहेगा 2-3 दिन 4 दिन रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर नेक्स्ट वीक मिल लेते हैं। तो ये धीरे धीरे करके एक लंबे समय में जाके जो कोई भी है इस ग्रुप पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। काफी लोगों ने अपने जीवन को शब्दों के माध्यम से ही बदल लिया।
क्वेश्चन करके समझ करके ही बदल लिया बहुत से लोगों ने। तो ये अब आया शब्द कहाँ से? अब मेरा इसमें क्रिएशन नहीं है कि सचदेवा जी ने लिख दिया या किसी ने बता दिया, नथिंग। हम लोग इसके मालिक नहीं हैं और दावा भी नहीं कर सकते। ये सारे शब्द यूनिवर्स में पहले से मौजूद हैं, ऋषि मुनियों ने बोले हुए होंगे, वहाँ संग्रह है, हमें चैनलाइज हो जाते हैं तो वो शब्द हमारे माध्यम से आ जाते हैं और लिखे जाते हैं। हम सिर्फ पोस्टमैन की भूमिका में है, सिर्फ पोस्टमैन की भूमिका में, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। हम इसको ये कह दीजिए किताब मैंने लिख दी, ओके भाई लिख दी, स्थूल रूप से कह सकते हैं, परंतु वास्तव में तो किताब कहीं से आई थी, उतरी थी, तभी तो लिखी गई। ये विचारों का संग्रह तो किया गया है, पर इसमें भी सारी अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है, फाइनल ये भी नहीं है। तो जो वार्तालाप हमारी है वो सारी की सारी वार्तालाप सुधार के दायरे में अभी भी है। कुछ और कहना चाहेंगे? गरिमा जी? चलो अच्छी बात है, आप लोग, अब हमारे पास मेंबर और हैं कई, तो मैं चाहूंगा कि नए मेंबर हमारे हैं संजीव जी, उन्होंने आज क्या समझा। संजीव जी आपका स्वागत है, बताइए, बड़े मस्त होकर सुन रहे हैं आप। सर नमस्कार। बहुत बहुत नमस्ते सर, बड़ा अच्छा लगा मानव स्वभाव के बारे में सुन के। काफी क्लियर हुआ, मन का, शांति का, मन भटकता रहता है, नई इच्छाएं जागृत होती रहती हैं और आत्मक शुद्धि होती रहती है अगर हम अपना मेडिटेशन करें। ये सब चीज समझ में आ रही है सर। मेरे लिए नया है तो मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है, ये आप जल्दी दिमाग लगाएंगे, देखना कुछ दिनों बाद बातें करेंगे, आप भी बताएंगे। मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ इसको। अनुभव में आते ये हैं है कि आदमी बात समझ आ जाते हैं, भाई बिना ये है कि अनुभव मन का करेंगे। अगर मन कंट्रोल हो जाए ना तो आगे बहुत कुछ पा सकता है। मन ही मन भटकता है। कंट्रोल हो जाए तो फिर वैसे जीवन जो है बहुत शानदार हो जाता है। और सही कह रहे हैं आप, शानदार। पर कंट्रोल करने को बाहर से थोड़ी बंदा को आएगा, खुद ही तो करना पड़ेगा। हाँ, खुद ही करना है। हाँ। बस अपने अच्छे कर्म करो और लोगों नहीं, की नहीं, हेल्प करो, नहीं, लोग नहीं, कोऑपरेट करो। यहाँ एक बात, अच्छे कर्म तो प्रोडक्शन होगी। आप कुछ मत करिए, कुछ समय बैठ जाइए, कुछ नहीं करना अपने। इस अभ्यास को बीच में ना बोलते हैं ना, जैसे चलते चलते काम में एकदम रुक जाना। ये अभ्यास करेंगे तो बीच बीच में जो कटौती होगी, कंटिन्यूटी में ब्रेक आएगा, वो ब्रेक आपको जगाएगा, वो जगाने का माध्यम है। आप कभी नोट कर लीजिए, आप पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटे के जस्ट बाद आप 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए और आंख बंद करके अपने किए गए कार्य की थोड़ी विवेचना करिए, तो पकड़ में आएगी बात, कोई गलती तो नहीं, पकड़ में आ जाएगी। फिर अगले घंटे में ऐसा कर लीजिए, फिर अगले घंटे में कर लीजिए। और ध्यान जब करने बैठे 5 मिनट ही बैठे, 10 मिनट बैठे, जितना आप समय बैठे, शुरू में बैठने की जरूरत होती है, बाद में जरूरत खत्म हो जाती है। ध्यान 24 घंटे ही लगा रहेगा अपने कार्य में या खुद पे या किसी बात पे, उसके सोल्यूशन पे। आप देखिए, तो आप उससे अपने आप को हटा सकते हैं। आपने चीज नोटिस भी की होगी, थकान किसको होती है? शरीर को थकान हो सकती है, कब होगी? मन के द्वारा। मन के थक गया। ये तो है। आप हाँ, मन की क्वालिटी क्या है, बड़ा बहुत समझना, बड़ा टिपिकल सा है इसको, यानी खुद का है शक्ति, खुद को नहीं समझ पा रही, खुद की शक्ति। हाँ बोलो भाई साहब। मैं इनके संजीव जी को एक ही बात कहना चाहूंगा, जब मन की बात ये कह रहे हैं ना, मन जो कहता है ना, एक बार उसको क्वेश्चन कर लो। जैसे मन ने कहा कि चलो जलेबी खाएं, पूछो भी क्यों खाए, एक बार ही पूछ तो लो मन से, बस एक बार पूछ लो आप। एक बार पूछ, जब हम सवाल करना शुरू कर देंगे ना तो मन अपने आप बोला मेरे को तो सवाल पूछ, जिससे भी सवाल पूछोगे वो जो है ना थोड़ा सा ठिठक जाता है। तो आप सवाल पूछना शुरू करो। अपने आप सही है, यानी सेल्फ मोटिवेशन इसी कहते हैं। अपने आप को ही आप तरक्की को, अपने आप से कंपटीशन करो, अपने आप से आप इस बात पे जो है जवाबदेही मानो। जैसे सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, आपने फिक्स कर लिया, तो फिर अपने आप को क्यों नहीं उठा भाई, बोला क्यों था? तब आपको क्या लगेगा, आप रिवर्स गियर में आ गए हैं, यानी आप सही दिशा में आ गए हैं। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, बस चले गए आप, तो सर जिंदगी बीतती जा रही है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता, पर पड़ता है उसमें आपका जो
चेतना जो शब्द है उसमें मिलावट होती जाती है, उसमें कई रंग बन जाते हैं। तो जो ओरा होता है, ओरा में भी कई तरह के रंग हो जाते हैं बाहर। तो आदमी का जी 4 से 6 ओरा होता है, उसमें प्यूरीफाई ओरा होगा तो वो आदमी सबको अट्रैक्ट करेगा, उसकी बातें अच्छी लगेंगी। और ओरा में मिलावट होगी तो सामने वाले को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो उनमें इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इंटरेक्शन के जी लिए तरीका भी इसी से पता लगता है। जी जी खैर, ये आपका क्वेश्चन और आपका जो बात करने का तरीका नया-नया है। अभी देखना, अभी साल बाद, 6 महीने बाद आप ऐसी हमें एक्सप्लेन करेंगे अच्छी बातें। और वो तो है। हाँ, नहीं नॉलेज तो आपको है, पर वो क्या छुपा हुआ है, निकल के बाहर आएगा, जैसे-जैसे शब्द मिलेंगे आपको नए। आज 23 मिनट हो गए हैं और छाया बहन जी भी हैं हमारे साथ, गरिमा जी, कि नहीं आए आज? छाया जी हैं क्या? नहीं है ना? अच्छा, कोई बात नहीं। अब हमारे ना पुरुषोत्तम भाई से 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर सोनिया जी से कहेंगे कंक्लूड करें। पुरुषोत्तम जी, सर नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। क्या हाल है सर? मेरे हाल तो ठीक है, आप अपने हाल बताओ। मेरा हाल भी ठीक है जी। तो आपने अभी 1 घंटे, सवा घंटे सुन रहे हैं, क्या महसूस किया आज? क्या एंजॉय सुना है? एन्जॉय तो ठीक है, सुन क्या कैसे, अगर आपसे पूछा जाए 2 शब्दों में बताओ तो क्या बताओगे? मैं 2 शब्दों में कहूँगा कि सूरज की वो रोशनी भी देता है, गर्माहट भी देता है, चांद हाँ, रोशनी भी देता है और वो देता है क्या शांति भी देता है, ठंडक। ठंडक। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पता था आपको पहले? हाँ जी, मेरे को पता था जी, वो बोल रहे थे अपने रवि भाई साहब। नहीं, हाँ। आप इतनी उम्र में देखा है, पहले इस बारे में कभी गौर नहीं हाँ किया जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब गौर करने लग गए हैं, गौर करने लग गया जी। प्रकृति की तरफ बढ़ गए हम। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे-जैसे बढ़ेंगे ना, उसकी शक्तियाँ आपसे आनी शुरू हो जाएँगी आपके पास। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी पे सही ग्रहों बात की बातें करें, ग्रह भी आप खुद बन जाएँगे। है। सारे ग्रह मित्र बन जाएँगे आपके। थोड़ा-सा ध्यान की आप अपनी गहराई बढ़ा लीजिए, सारे ग्रह आपके मित्र हो जाएँगे। ठीक है कुल सर, मिला के ऐसे कहूँगा। ठीक है सर, यूनिवर्स के साथ चलता है। ठीक है सर। सोनिया जी, अब आज की मीटिंग को आप 2-3 मिनट में करिए, क्या बताना चाहते हैं, और फिर बस अपना समापन करते हैं। किसी को क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं पहले, फिर सोनिया जी बोलेंगे। हाँ जी? हेलो? कोई बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, या सोनिया जी से कंक्लूड कराएँ? चलो, सोनिया जी आप बताइए, क्या आज के पूरे घटनाक्रम से आप संक्षिप्त में कैसे इसको समेटते हैं? सभी को नमस्ते, प्रणाम सर। सर, यही कि सर अब हमको स्वयं का साक्षी बनना है, मन का, मन के विचारों का। उसी को रीप्रोग्रामिंग करते हुए आनंद में रहने की जीवन में कला सीखनी है। मन ही है जो हमें हमें ऊपर भी ले जाता है, कभी ऊर्ध्वगामी, कभी अधोगामी। तो इस मन की स्थिति को इतना मजबूत बना के चलना है कि अब हमें बाहर का कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, निर्लिप्त अवस्था में रहना है और साक्षी हमें बन के रहना है अपने आप की, मैं सिर्फ़ एक आत्मा, ना मैं शरीर, ना मैं मन। जो भी हो रहा है इसमें घटित हो रहा है विचारों में, मन में। तो अगर हम अपने जीवन में हर पल में आनंद लेंगे तभी, अब इसमें कोई मंजिल तो है नहीं कि अभी हमको पानी है। इसमें तो हर पल उसको अनुभव करना है कि कैसे परमात्मा हमें मदद कर रहा है, कभी विचार बन के आ रहा है, कभी प्रेरणा बन के आ रहा है, कभी किसी व्यक्ति की परिस्थिति के रूप में आ रहा है, कैसे-कैसे परमात्मा हमारी मदद कर रहा है, कैसे। तो हमें निमित्त बनना है हर कर्म में अपना, कि हम निमित्त हैं बस, और हर चीज़ उसको समर्पण भाव में, कि ईश्वर ही सब कुछ करवा रहा है। ईश्वर को ही हर चीज़ की, तभी हमारे अंदर शायद और हम आगे बढ़ेंगे हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति समर्पण के भाव में। जितना हमारे अंदर समर्पण और होता जाएगा अब, कि हर चीज़ तो ईश्वर में ही हो रहा है और सब में ही ईश्वर है।
अब कुछ जैसे अब हमें सर हमारे अंदर जो भाव आते हैं ना, 2 ही भाव हैं, शुक्राना और क्षमा का। मतलब हर पल एक रहता है कि बस क्षमा माँगती रहो, कि पता नहीं जाने-अनजाने कौन-सा कर्म ना बन रहा हो, कभी विचार में नहीं समझ में आता, या शुक्राना निकलता है, 2 ही भाव निकलते हैं इस टाइम। तो अब हम भी जैसे सर जैसे यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी की रीप्रोग्रामिंग करके कि मन बस एक ही संकल्प कि हर पल उसको अनुभव में लेना परमात्मा को, कि कैसे हमारी मदद, कैसे हमें कि परमात्मा हमारे अंग संग है, कहीं बाहर तो है ही नहीं, श्वासों में, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारे भावों में। तो बस सर इसको ही महसूस करते जाना इस जर्नी में, यही सर हमें तो सार पता चलता है। आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने काफ़ी कंक्लूजन के तौर में बता दिया भी अपने ऊपर ही केंद्रित किया जाए, और शुक्राना और ये अल्टीमेट रिजल्ट तो ये है भी सबको एक भाव में देखने का ही परिणाम है। आज की सभा को समापन करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा कि दिन भर में जितने भी हम कार्य करते हैं उसको सोने से पहले एक बार रिव्यू कर लें, बीच में भी कर सकते हैं, और देखेंगे कि कार्य की क्वालिटी बढ़ जाएगी। किसी से कोई राय मशवरा करने की बात आती भी है तो कर लेनी चाहिए। मन में भाव आता है तो उस भाव को एंजॉय करिए या फिर उस पर एक्शन लीजिए। मन में बात रख करके अधूरे मन से काम करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। यानी मन को लगाइए काम पे, तो मन 100% लगना चाहिए, चाहे किसी काम पे लगाइए, तो मन को सुमन बनाने में मदद मिलेगी। यानी मन को जैसे किसी कंसंट्रेशन में बैठेंगे काम में तो काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी, अच्छा हो जाएगा काम, गलती होगी नहीं। आंखें वहीं होनी चाहिए, आप देख रहे हैं उस काम को, पूरी फिजिकल जो प्रेजेंस है वहाँ रहनी चाहिए। ये अगर है तो सारे कार्य सफल ही होंगे। बात कर रहे हैं तो अपनी बात को कुछ सुन भी रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सामने पे है ना, तो जनरली सुना नहीं जाता। तो सुना किसको नहीं आता? जो संसार में लोग रहते हैं। ध्यान में लोग आ जाते हैं तो अपनी बात को भी सुनते हैं। वो मैं बोल रहा हूँ तो धीरे धीरे बोला जाएगा, शब्द अपने आप ऑटोमेटिक अच्छे अच्छे आएंगे, सिलेक्शन होके आएंगे, फिल्टर लगे हुए हैं। ध्यान से अपनी वाणी को और अच्छा वाक्यों को बना सकते हैं। उसी जैसे से वाणी में चेंज आएगा वैसे वैसे आपके व्यक्तित्व में चेंज आएगा, और आपका जो कार्यशैली है वो बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। काम कोई भी करें आप चाहे। तो शुक्रिया कहूँगा आज। और रवि भाई साहब अभी जुड़े हैं। रवि भाई साहब, जी 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 भाई साहब। अब आप 2 मिनट आप भी बात कीजिए अपनी, और फिर अपने सभा को समाप्त करते हैं। मैं बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाई साहब, मैं बीच में कोई कॉल ऐसी थी कि मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था, और कोई वो बात नहीं। कम से 5-7 बार लगातार कॉल आ गई। बुजुर्ग आदमी थे। कोई बात नहीं, वो भी एक सम्मानजनक स्थिति थी, कोई बात नहीं। हाँ जी, आज हाँ की जी। मीटिंग में सारा कुछ हो गया, खुलासा हो गया आज का, अच्छा लगा। कल अगले संडे कुछ और नया बात आएगी, कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। फिर देखो क्या कुछ नया आता है, सब कुछ आने पे है। सोचा हो कुछ भी नहीं है, जो पुराना लेख है तो चलेगा, एक और लेख लिखा जाएगा। आप लोगों से भी आग्रह है कि कुछ नई नई बातें, कुछ नए नए विचार आपके पास आते हैं तो उसको लिखित करके आप ग्रुप में डाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, खुद के अनुभव से जुड़े हो, ज़्यादा बढ़िया है, मजा आएगा सामने वाले को देखने सुनने में। तो सबका सर स्वागत जैसे है। हमारे में अंदर क्षमा का बार-बार भाव आता है, तो ये गलत तो नहीं है ना सर? नहीं जैसे नहीं, अरे तो आत्मा का स्वभाव है, तो ओके, ये तो मन को ट्रेंड कर लिया आपने तो आ रहा है। ये बदला लेने की भावना थोड़ी थी, पहले बदला लेते थे, अब आप क्षमा करने लग गए। यानी पहले वाला भी किसी टाइम पे इससे भी ऊपर उठ जाएंगे आप, ना क्षमा ना कोई बदला, नॉर्मल हो जाएंगे आप। वो स्थिति भी आएगी बाद में, पर आप उस स्थिति की पहले से चलचित्र की भांति अभ्यास मत करें। आप तो जो हैं वैसे रहे, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, परिणाम अच्छे आएंगे अपने आप। कुछ भी यहाँ पे
लेबरिंग नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए बिल्कुल। ध्यान का मतलब है वहां कुछ न करना, बस जितने क्षण बैठे कुछ न करते मोड में बैठे, अक्रियाशील, फिर आप काम में लग जाइए तो काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा दुआ है सबसे, खुश रहें, आनंदित रहें, इस यात्रा को और अच्छा महसूस करें, सबके सहयोग से सबका जीवन सफल हो, परमात्मा हम सबके साथ है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। ओम शांति।